कोई दर मिले जो दर्द दिल की दवा दे। मैं शादी करूंगा तो लुबना और हम उसके घर पे रिश्ता लेके जा रहे हैं। ना का मतलब होता है ना। अभी प्लीज प्लीज यहाँ से चली जाएं। क्यों भेज रही हो अपनी आपा को? जरा अरसलान को आने दो, देखने दो उसको ये तमाशा। कुछ अकल से काम लो, होश के नाखून लो अरसलान। बेटा रुको बेटा। वहीं रुक जाओ सामिया। अरसलान आप मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। अब तुम्हें अपने घर जाना होगा। तुमने मेरी जिंदगी मजाक बना रखी है। अब मैं तुम्हें बताऊंगी कि मजाक क्या होता है। मामलात मेरे हाथ से निकल गए। अब जब तक तुम्हारे घर वाले यहाँ आकर मेरे घर वालों से माफी नहीं मांग लेते, हालात बेहतर नहीं हो सकते। इस तरह दिन दिहाड़े किसी के घर में घुस आना, बदमाशी करना, जानती हो ये जुर्म है बहुत बड़ा कानून की नजर में। ऐसा कुछ भी नहीं है जो मम्मी पापा ने आपको बताया है। यानी तुम ये कहना चाह रही हो कि मेरे माँ बाप झूठ बोल रहे हैं? और तुमने उन्हें ये क्यों बताया कि मैंने अकबर भाई को पैसे दिए? मैंने आज तक पापा से पैसों की कोई बात नहीं छुपाई है। आज उनकी नजरों में इतनी शर्मिंदगी हो रही थी मुझे कि नजरें नहीं मिला पा रहा था मैं उनसे। सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से आज उनका मुझ पर से एतमाद टूट गए। मैंने तुम्हें कुछ भी नहीं बताया। आप मेरा यकीन कीजिए, मेरी कोई बात नहीं हुई उनसे। इतना सब कुछ होने के बावजूद तुम कह रही हो मैं तुम्हारा यकीन करूं? मैं आपसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। प्यार तो मैं भी तुमसे बहुत करता हूं, लेकिन अभी तुम्हें अपने घर जाना होगा। लेकिन अरसलान आप ही जाओ सामिया। अरसलान मैं नहीं जाऊंगी। देखो सामिया, अगर तुम हमारी खुशी चाहती हो तो तुम्हें कड़वा घूंट पीना पड़ेगा। तुम्हारे घर वालों ने गलती की और वो इसे सुधारेंगे भी। अरसलान प्लीज मेरी पोजीशन समझने की कोशिश कीजिए। इस तरह से जाऊंगी तो अब भी बिल्कुल टूट जाएंगे।
और मेरे घर वालों का जो भरोसा टूटा है उसका क्या? मेरे सिवा आपको सबकी फिक्र। देखो सामिया, मुझे हमारी फिक्र है, इसीलिए कह रहा हूं। प्लीज प्लीज जाओ। बिछड़े ना यार किसे दा रोग लग जावे रात तक दिया अखियां मैंने तो उनको समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन मुझे लगता है उनकी समझ में आई नहीं मेरी बात। सामिया, तुम यहाँ? अरसलान कहाँ है बेटा? अरसलान मुझे यहाँ छोड़कर चले गए हैं। बेटा क्या मतलब है छोड़कर चले गए? उसको जाओ रोको, उसको अंदर बुलाओ। ये सब कुछ आपकी वजह से हुआ है। आपी मम्मी ने कहा है कि जब तक आप उनसे आके माफी नहीं मांगेगी तब तक अब मैं इसी घर में रहूंगी। क्या देख लिया आप लोगों ने? कितने कमजोर और घटिया लोग हैं वो। आपी आपने कौन सा आलस ज़र्फी का मुजाहिरा किया? आपने ये भी नहीं सोचा कि मेरी दूसरी बहन वहां पर है? सामिया बेटा बैठ जाओ, बैठ कर बात करो। वैसे तबस्सुम ये तुमने ठीक नहीं किया। मम्मी, आप भी मुझे ही कसूरवार ठहरा रही हैं। इससे आप कुछ नहीं कह रही। ये तो वहां मौजूद थी ना, इसे क्यों नहीं कहा कि क्यों मेरी बहन आके माफी मांगेगी? नेकी का तो जमाना ही नहीं रहा। मैं ही पागल जो अपनी बहनों की मोहब्बत में उनके हर मसले में चली आती। इसीलिए मैं इस रिश्ते के खिलाफ थी कि वो लोग इस काबिल नहीं है कि वहां एक बेटी के साथ दूसरी बेटी भी ब्याही जाए। अल्लाह अल्लाह, मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा। गलती हमारी है, अब उन्हें बात बनाने का मौका मिल गया है। हाँ, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। लड़की वालों को तो वैसे भी झुक के रहना पड़ता है बेटा। आप एक फैसला कर लें, आप किसकी साइड पर हैं? मेरी साइड पर हैं या इसकी साइड पर हैं? अभी थोड़ी देर पहले तो आप मेरी बहुत तारीफ कर रही थी और इसे बुरा भला कह रही थी। बेटा जब कीचड़ में पत्थर मारे जाए ना तो खुद पे भी छींटे आते हैं। तुमने लुबना का रिश्ता खत्म करवाया था ना आमिर से, अब जाके लुबना का रिश्ता करवाओ फुरकान के साथ, तो मानूंगी मैं। लोगों ने वहां जाकर माफी ना मांगी ना तो मेरा और अरसलान का रिश्ता खत्म हो जाएगा। अस्तगफिरुल्लाह। अल्लाह ना करे बेटा, कैसी बदफाल मुंह से निकाल रही हो। अल्लाह सब ठीक करेगा। इस वक्त हमें आपस के ये इख्तिलाफात को छोड़कर इस मसले का कोई हल निकालना है। ये मसला तब तक नहीं सुलझेगा जब तक तुम यहाँ आंसू बहाने की बजाय वहां जाकर नहीं कहोगे कि गलत वो लोग हैं, हम लोग नहीं। और सामिया, मैं किसी को भी ये इजाजत नहीं दूंगी कि कोई आए और मेरे घर वालों की आकर बेइज्जती करे या मुझ पे कोई उंगली उठाए, चाहे तुम्हारे ससुराल वाले क्यों ना हो। जाके कह देना उनसे, अगर तुम्हें हिम्मत हो तो। समझाओ इसे। हाँ फरिया। Did you get my email? नहीं, मैं बाहर आया हूँ, मैंने चेक नहीं की। क्या हुआ है तुम्हारी आवाज को? बहुत रोए रोए से लग रहे हो। नहीं, शायद एलर्जी हो रही है। अच्छा, मैंने तुम्हारा फेवरेट चाइनीज ऑर्डर किया है, मेरे साथ आओ, डिनर करो, you'll feel better। नहीं, मेरा दिल नहीं चाह रहा अभी। लेकिन मेरा दिल तो चाह रहा है ना। And I know you need my company। आ जाओ जल्दी से। चलो ठीक है, मैं आ रहा हूँ, लेकिन ज्यादा देर नहीं रुकूंगा। Don't worry, तुम्हें कोई रोकेगा भी नहीं, तुम आ जाओ। वैसे भी मेरा और ममा का मूवी का प्लान है, ठीक है? I'm waiting। ठीक है, आता हूँ। Okay।
इस साल की सबसे बेहतरीन अदाकारा का अवार्ड जाता है फातिमा वसीम को। और इस अवार्ड का क्रेडिट मैं आपको देती हूँ। आदाब। वैसे लोग सही तो कहते हैं, गुस्से में इंसान हमेशा अपना ही नुकसान करता है। अब आप देखिए ना, तबस्सुम तो यहाँ पे अपनी बहन का बदला निकालने आई थी, उल्टा अपनी ही बहन का घर उजाड़ कर चली गई। ये तुम्हारा शहीदा आशिक बेटा कहाँ है, नजर नहीं आ रहा? अरे बैठा होगा बेचारा कहीं पे, इश्किया गजलें सुन रहा होगा। वैसे आप ठीक कहते हैं, गया वो अपने मामू पर ही है। तुम भी तो अपनी माँ पे गई हो। औरत का ही दम होता है जो वो घरों को जोड़कर रखती है और अपने आने वाली नस्लों का ख्याल करती है। भाई तौबा है। सामिया तो चलो हमारे अरसलान से फिर भी 2 साल छोटी है, लेकिन ये जो लुबना है ये तो फुरकान से 2 साल बड़ी है। क्या मेरी किस्मत में अधेड़ उम्र की औरतें आ गई, ना शक्ल ना सीरत ना सूरत। अरे औरतें इतनी प्यारी प्यारी बहुएं लेकर आती हैं अपने घर में, फिर खानदान में इतराती घूमती हैं। मुझे तो औलाद होने का भी कोई इम्कान नजर नहीं आ रहा है वैसे। और हाँ, सामिया ना इस घर में वापस नहीं आने चाहिए, बोल दिया है मैंने आपको। जब आपने कह तो कैसे आएगी? ये देखो काफी वक्त हो गया, रह कहाँ गया सर? दरअसल मैंने फरिया को फोन कर दिया था, आप फिक्र ना करें ना, वो फरिया के साथ ही है। लो जी, इस साल का अवार्ड तो मैं तुम्हें दे चुका, अब अगले साल का जो पेशगी अवार्ड है वो भी अभी आपको दिया। बस कर दे। तो खुदा बहुत तेज हो, कभी कभी खौफ आता है मुझे तुझसे। खुशी बांटने से बढ़ती है और गम बांटने से कम होता है। तुम यहाँ पे मुझे कुछ भी कह सकते हो, कोई भी बात शेयर कर सकते हो। उस परेशानी वाले माहौल से बचने के लिए तो यहाँ आया हूँ तुम्हारे पास। काफी रिलैक्स फील कर रहा हूँ। I'm glad you're feeling better now. वैसे तुम्हारी मम्मी बता रही थी कि तुम्हारा भाई शायद तुम्हारी वाइफ की बहन को पसंद करता है। मैं इस बारे में कोई बात करना नहीं चाहता। एक बात बताओ मुझे, ये मेरी मम्मी से इतनी ज्यादा क्लोजनेस कैसे हो रही है अचानक से? क्योंकि पहले तो मेरी फैमिली बहुत मिडिल क्लास लगती थी तुम्हें। अरसलान, पहले मैं उन्हें जानती नहीं थी ना, अब जाके जान पहचान हुई है। शी इज अ वंडरफुल लेडी, मुझे बहुत पसंद है वो। अच्छा लिसन, खाना फिनिश कर लो तो लेट्स गो आउटसाइड। ठंडी हवा में सांस लोगे, यू विल फील वे बेटर। चलो। अभी तक मुझसे नाराज हो? तुम्हें भी यही लगता है कि इन सब चीजों में मेरा कसूर है? हाँ, मुझे लगता है कि सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है, क्योंकि तुम शुरू दिन से इस रिश्ते के खिलाफ थी। अब जो तुम चाहती थी वो हो गया ना, खुश हो अब? हाँ, मैं शादी के खिलाफ थी, लेकिन जब मैंने तुम्हारी और फुरकान की मोहब्बत देखी तो अपना इरादा बदल लिया। सामिया, ये सब बातें ना तुम जाके किसी और को सुनाना। क्या मैं नहीं जानती कि अरसलान भाई तुमसे कितनी मोहब्बत करते हैं, तुम्हारे बगैर सांस तक नहीं लेते। और वो फुरकान अपनी इकलौती भाभी की तारीफें करते नहीं थकता, और तुम ये कह रही हो कि ये सब कुछ तुम्हारी मर्जी के खिलाफ हुआ है। मैं ना नाक से पानी पीती हूँ ना कान से खाती हूँ, तो तुम बेवकूफ किसी और को जाके बनाओ। मैं सुबह और शाम अपने ससुराल में अपनी उम्र ज्यादा होने और औलाद ना होने के ताने सुनते रहती हूँ,
मुलाजमों की तरह उनके घर का काम करती हूँ। सब कुछ वैसा नहीं है जैसा तुम लोग समझते हो। हर इंसान अकबर भाई की तरह नहीं होता जो अपनी बीवी की कही हुई बातों पर यकीन कर ले, वो भी आंखें बंद कर। तुम्हें मेरी बात पे यकीन नहीं है ना, तो ठीक है, तुम फुरकान को फोन करो और उसे कहो कि आके तुम्हें सफाई पेश करे। क्यों इस तरह से मुंह छुपाकर घर में बैठा हुआ है? अपने वालिदैन से बात करे ना, उनको समझाए हर बात। आपके मौजूदा सारिन का मोबाइल ऑफ है। Sorry, the subscriber you dialed has switched off. मुझे नहीं लगता है आपकी मम्मी कभी हमें कबूल करेंगी। ठीक कह रही हूँ ना मैं? अगर तुम मुझे दिल से कबूल कर लोगी तो मुझे किसी और की जरूरत ही नहीं है। सामिया हयात, क्या तुम्हें अरसलान वसीम का रिश्ता कबूल है? दिलो जान से कबूल है, लेकिन आपको भी एक वादा करना होगा कि मुझे कभी भी दरमियान में नहीं छोड़ेंगे। कभी नहीं छोड़ूंगा। सुबह हो गई, ये लड़का अभी तक उठा क्यों नहीं है? फुरकान, उठो भाई, कोर्ट जाना है। फिर बोलोगे उठाया नहीं, देर हो जाएगी ना। उठ जाओ। फुरकान, फुरकान, फुरकान। या अल्लाह, ये तो लग रहा है मुझे घर ही नहीं आया है। वसीम, 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 नीचे आए। वसीम, फुरकान घर ही नहीं आया है और उसकी बेड की हालत देखिए, मुझे लग रहा है वो पूरी रात गायब था। उसमें परेशानी की क्या बात है? अपने किसी दोस्त के पास गया होगा, पहले भी कई मरतबा ऐसे कर चुका है वो। ये बहुत पुरानी बातें हो गई हैं। अब फुरकान बड़ा हो गया है, समझदार हो गया है। पूरी रात घर नहीं आया है वसीम, मेरा दिल घबरा रहा है। आप पता करें कहाँ है। रुक जाओ एक मिनट। ऐसी कोई परेशानी की बात नहीं है। किसी दोस्त के रात को रुक गया होगा, अभी थोड़ी देर में हंसता खेलता आ जाएगा, तुमसे नाश्ते की फरमाइश करेगा। जब तक हम नाश्ता करते हैं आ जाएगा। नहीं वसीम, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। आप फोन करें, कहीं भी पता करें। अच्छा, अरसलान कहाँ गया? सुबह 8 बजे निकल जाता है ना, आप फोन करके देखिए। दुकान आ जाएगा। अच्छा आ जाओ, कुछ भी वसीम पता करें, देखिए दोस्तों को। अरे आ जाएगा ना, मैं जब कह रहा हूँ मेरी बात क्या बाहर नहीं की, अदमात करो ना मेरी बात। चलो। अभी आपको क्या लगता है इन सब चीजों में मेरी गलती है? नहीं, लेकिन तुमसे शिकवा जरूर है। अगर तुम चाहती तो हालात इससे बहुत बेहतर हो सकते थे। अभी आपको तो पता है मैं शुरू दिन से इस रिश्ते से राजी नहीं थी। जानता हूं, लेकिन तुम ही ने आके अपनी सास का पैगाम दिया था कि अगर हम रिश्ता ये खत्म कर देंगे
तो वो लोग रिश्ता डाल देंगे। मुझे क्या पता था कि मेरी सास मुकर जाएगी और मुझे मेरे ही घर वाले मुजरिम समझेंगे। इन सब चीजों में तो नुकसान मेरा। अरसलान हाथ पकड़ के मुझे यहां छोड़कर चला गया, इस शर्त पे कि घर वाले आकर उससे माफी मांगेंगे। अभी आप मुझे बताएं, मैं किससे जाके अपना दुख बयान करूं? ये तुम्हारी सास ने खामखा की पक डाल दी है। अरे तबस्सुम जाके उनसे क्यों माफी मांगे? अरे इस नहज तक तो उन लोगों ने पहुंचाया है ना। मैं अरसलान को यहां बुलाऊंगा और उसे कहूंगा कि तुम्हें ले जाए। अभी आपको क्या लगता है ये सब कुछ इतना आसान है? ये सब कुछ इतना आसान होता वो कभी मुझे यहाँ छोड़ के मत जाता। हो सकता है कि उसने अपने घर वालों का गुस्सा उस वक्त देख के यही बेहतर समझा। खैर, फिक्र मत करो, मैं उसे यहां बुलाऊंगा और बैठकर उससे बात करूंगा। फिलहाल तुम ऐसे करो कि अपनी मां को जाके देखो। टेंशन की वजह से रात से उसका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, सर में दर्द है उसके। जाओ देखो उसे। शाबाश। मैं देखती हूँ। ठीक। अम्मी, मैं आपको दुबा दूं? नहीं बेटे, ठीक हूं मैं। भी बता रहे थे कि आप रात सोई नहीं। तुम भी तो नहीं सो? नहीं, मैं तो सो गई थी। अच्छा, कभी औलाद का चेहरा पढ़ने में भी माँ से कोई गलती हो सकती है क्या? मैं आपका सर दुबा दूं? बेटा, जब जिंदगी का हमसफर मुंह मोड़ लेता है ना, तो औरत मुरझा जाती है। अरसलान की कोई खबर? नहीं। तुम कॉल कर लेती ना बेटा। अम्मी, मेरी तो कोई गलती नहीं थी, गलती उसकी थी, उसको कॉल करनी चाहिए थी। मेरी जान, मियाँ बीवी के रिश्ते में वो नहीं झुकता जिसकी गलती होती है, वो झुकता है जिसके लिए रिश्ते की अहमियत ज्यादा होती है। आपको क्या लगता है मुझे कॉल करनी चाहिए? हाँ, कर लेनी चाहिए थी, लेकिन कोई बात नहीं। अब तुम्हारे अब्बी खुद ही अरसलान से बात कर लेंगे। अब एक बेटी का घर बसाने के लिए दूसरी बेटी का बसा बसाया घर तो नहीं उजाड़ सकते ना। साम्या, मेरी जान, घर बनाना बहुत मुश्किल काम होता है और औरत ही घर बनाती है, औरत ही घर उजाड़ती है। परवरदिगार ने मर्द को इतना ताकतवर नहीं बनाया बेटा, उसने ये ताकत सिर्फ औरत को दी है। समझ रही हो ना बेटा? जी। अम्मी, आपको कुछ चाहिए? पानी दे दो बेटा। जी।
फुरकान अभी तक घर नहीं आया है। आ जाएगा बेटा, आ जाएगा, परेशान नहीं हो। कल से निकला हुआ है और अभी तक घर नहीं आया है। मैं कब से उसको फोन मिला रही हूँ, लेकिन उसका फोन मुसलसल बंद आ रहा है। इतनी बार फोन मिला है कि मेरे हाथ दुख गए। अच्छा मुझे ये बताओ, तुमने वसीम से बात की? उनके दुकान पर जू ही नहीं रेंगती है। 10 दफा बोल चुकी हूँ कि उसका पता करें कि वो कहाँ है। मेरे दिल में अजीब अजीब वसवसे आ रहे हैं। अल्लाह जाने मेरा फुरकान कहाँ होगा। इंशाल्लाह सब खैरियत होगी बेटा, तुम परेशान नहीं हो। मैं अभी अरसलान और वसीम को कह देती हूँ, वो जाकर दोस्तों से भी पता करते हैं और उसके ऑफिस में भी जाकर पता कर लेंगे। आप प्लीज वसीम को और अरसलान से कहें कि उसको ढूंढ के निकाले। ये दोनों बाप बेटा मेरी बातों को इधर उधर कर देते हैं। मैं अभी बात करती हूँ उससे। क्या हो गया? अभी फोन उठाओ और फुरकान का पता करो, उसके दोस्तों से मालूम करो। तुम्हें कोई फिक्र ही नहीं है, अजीब लापरवाह बाप हो। बिला वजह परेशान हो रहे हैं आप लोग। आपको नहीं पता फुरकान की आदत है, शाम को हंसता खेलता दांत निकालता आपके सामने आके खड़ा हो जाएगा। क्या हो गया आपको वसीम? पहले की बात और थी, अब की बात और है। मुझे नहीं पता। मेरा बच्चा ढूंढ के लाके दें। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। अब यही जमे खड़े रहोगे या जाके पता भी करोगे? अम्मी फोन मेरा नीचे रखा हुआ है, करता हूँ जाके कॉल। सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह, मुतमईन हो जाओ, अल्लाह बेहतर करेगा। रुकना, आओ बैठो। आप लोग खाना खाएं, मैं बाद में खा लूंगी। कोई कहीं नहीं जा रहा, बैठी रहो यहाँ पर। दोनों आराम से बैठकर खाना खाओ। और लुबना, तुम कब से इतनी जिद्दी और अक्खड़ हो गई हो? जब से मेरी बहन मेरी खुशियों की दुश्मन बन गई है, तब से। मैंने तो तुम्हारा कभी बुरा नहीं चाहा। मैं तुम्हारी बहन हूँ, कोई दुश्मन नहीं। मेरी जिंदगी को मजाक बना के रख दिया और कह रही हो दुश्मन नहीं हो मेरी। तुमने तो वो काम किया है जो कोई दुश्मन भी नहीं करता। अम्मी प्लीज इसे कहिए कि यहाँ से चली जाए अपने घर। हमें इसकी झूठी हमदर्दियों की जरूरत नहीं है। तमीज से बात करो लुबना, बड़ी बहन है तुम्हारी। इससे अच्छी तो आप ही थी, जिनमें कम से कम इतनी हिम्मत थी कि वहां पूछने चली गई कि वो लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। और ये तो वहां भी खड़ी होकर तमाशा देखती रही होगी, जैसे यहाँ पे। लुबना, फुरकान को फोन करो और उसे कहो कि शाम को आके मुझसे मिले। क्या उसे फोन करो। बिछड़े ना यार किसे दा रोग लग जावे, रात तक दिया अखियां चैन ना हायो मेरे रब्बा मेरा यार तू मिला दे। तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें तो कॉन्फ्रेंस रूम में होना चाहिए था।
असलान मैं तुम्हारा ही तो वेट कर रही थी। चलें, आर यू रेडी? चलो। चलो। थैंक यू सर, थैंक यू। वसीम, कहाँ है मेरा बच्चा? अभी तक घर क्यों नहीं आया? मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। आप इस तरह से कैसे बैठ सकते हैं? उठे ना, FIR कटवाएं। खुदा गर्क करे उन लोगों को जिन्होंने हमारे घर की खुशियों को नजर लगाई है। अल्लाह कभी खुश ना करे उनको। फातिमा, अल्लाह का खौफ करो। क्या मुंह से ऑलफॉल निकाले जा रही है? हर जगह मैंने फोन करके देख लिया, कहीं नहीं मिल रहा है वो। क्या करूं मैं? इस मुश्किल वक्त में भी मेरा बच्चा ऑफिस में बैठा हुआ है। खुदा के लिए उसको फोन करो, बुलाओ उसको, कहो घर आए। क्या हुआ? फुरकान में कुछ पता चला? फुरकान कहाँ है? उसको ढूंढो, वो कहीं नहीं मिल रहा है। मम्मी, मेरी बात हुई है आपकी दोस्त के भतीजे इंस्पेक्टर अली से। उन्होंने कहा है कि शहर के तमाम हॉस्पिटल और इमरजेंसीज में चेक करवाएं। देर किस बात की? चलो फिर, चलो 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 चलो। आप प्लीज दुआ करें अम्मी, मेरा बच्चा सही सलामत घर आ जाए। खुदा करे वो बिल्कुल ठीक हो। परवरदिगार बहुत रहीम और करीम है। तुम माँ हो ना, दिल से दुआ करो, खुदा जरूर तुम्हारी दुआ सुनेगा। बस परेशान ना हो, बैठ जाओ बेटा। अगर मेरे बच्चे को कुछ हो गया ना तो मैं लुबना को छोड़ूंगी नहीं। कहाँ रह गई है? आ गई। जी अभी आपने बुलाया? हाँ, बुलाया था मैंने। फुरकान से बात हुई? कब आएगा वो? नहीं, उसको फोन किया था, उसका नंबर ही बंद जा रहे। लेकिन असलान भाई से मेरी बात हुई थी, वो बता रहे थे कि फुरकान कल से घर ही नहीं आया। ये क्या तरीका है भला? हम यहाँ परेशान बैठे हुए हैं, वो फोन बंद करके गायब है। ये कोई तरीका है भला? इस बात का मतलब समझ रही हो ना? हम खामखा सामिया को गलत समझते रहे और कसूरवार ठहराते रहे। उस शख्स को ना तुम्हारी ना हमारी इज्जत का कोई ख्याल है। वो ऐसा नहीं है। अगर वो ऐसा नहीं है तो उसे कहो कि आए, तुम्हारे अब्बी के सामने हर बात की वजाहत दे। जो झूठा होता है ना, वही भागता है। सच्चा इंसान हमेशा हकायक का सामना करता है। अब उसका फोन बंद है तो इसमें मेरा क्या कसूर है? सामिया, तुम तो उसको जानती हो ना। मम्मी को बताओ कि वो ऐसा नहीं है, और हो सकता है कोई इमरजेंसी आ गई हो। अब जरूरत पड़ गई है तो सामिया की गवाही मांग रही हो, वरना खाने की मेज पर बैठना भी तुम इसके साथ गवारा नहीं करती। अरे अभी भी वक्त है। होश के नाखून लो लुबना, होश के नाखून लो। ऐसे मामलात में अमूमन होश सब कुछ गंवाने के बाद भी आता है। दादू, आप यहाँ क्यों टहल रही हैं? फुरकान का कुछ पता चला? नहीं दादू, आप बस दुआ करें। इंस्पेक्टर अली ने रिपोर्ट भी फाइल कर ली है और सारी अहम जगहों पे पिक्चर भी भेज दी है फुरकान की। दादू, कहीं ऐसा तो नहीं वो जानबूझकर कहीं चला गया हो? नहीं बेटा,
वो इतना लापरवाह और गैर जिम्मेदार नहीं है। उसका फोन भी बंद जा रहा है, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है बेटा। चलें आप मेरे साथ अंदर चलें, सुबह से परेशान हो रही हैं आप। नहीं बेटा, जब तक फुरकान नहीं आ जाएगा ना, मुझे किसी सूरत चैन नहीं आएगा। तुमने सामिया से बात की? मेरा बच्चा, तुम समझदार इंसान हो बेटा, औरों की खातिर अपना घर खराब मत करो। जाओ और सामिया को ले आओ मेरा बच्चा। अगर उसकी बहन ने बदतमीजी की है ना, तो कम तुम्हारे वालिदैन भी नहीं है बेटा, और ये बात तुम अच्छी तरह जानते हो। मुझे इस बात का एहसास है दादू, बस एक बार फुरकान घर आ जाए, फिर ये मसला भी हल कर लेंगे। खुदा करे, बहुत परेशान हो रही हूँ। चलें आ जाए, अंदर आ जाए, आराम करें, आ जाए। हम 2 टके के भीख मंगे, क्या कुछ नहीं बोला उन लोगों ने हमें। इस तरह तो कोई राह चलते इंसान से भी नहीं कहता। आप क्या चाहते हैं? क्या चाहते हैं कि मैं जाके उनसे हाथ जोड़ूं और माफी मांगू कि मुझे माफ कर दे, मुझसे गलती हो गई? क्या गलती हुई है मुझसे? मरकर भी माफी नहीं मांगूंगी उन लोगों से। कोई दर मिले जो दर्द दिल की दवा दे।